अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि फ्री पिक पे कंटेंट डालना है तो कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और आपकी फ़ाइल में आप क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे उनकी गाइडलाइन के हिसाब से। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पढ़ सकते हो, फ्री पिक पे जाके गाइडलाइन खुद पढ़ सकते हो। मेरे समझाने के बाद आप खुद प्रैक्टिकली उसको जाके एक बार थियरी पढ़ लेना कि क्या गाइडलाइन है। लेकिन मैं आपको करके मेरी फ़ाइल पे जो अप्रूव की हुई है, ये फ़ाइल अप्रूव है। फ्री पिक पे आप मेरे प्रोफाइल की लिंक में दे दूँगा फ्री पिक की, उसमें आप इसको देख सकते हैं। ये जो मेरा रमज़ान करीम का मैंने वेक्टर बनाया है, ये वहाँ पे अप्रूव किया हुआ है अभी 3-4 दिन पहले ही, और उस पर एक लाइक भी आ गए, डाउनलोड भी एक हुआ है, 2 दिन हुए हैं अभी इसको। तो ठीक है, एक ये फ़ाइल पे भी बताऊंगा, एक ये फ़ाइल पे भी बताऊंगा, ये भी अप्रूव है, इस पर भी डाउनलोड भी शुरू हो गए हैं। और मैं इस पे आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था। तो और ये रिजेक्ट भी हुआ था, रिजेक्ट किस लिए हुआ था और फिर मैंने क्या इसमें इम्प्रूव किया, तो आप मेरी फ़ाइल अप्रूव हो गई है। एक भाई ने, गुलजार खान ने कमेंट किया था कि उनकी 10 फाइल उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। तो मैं प्रैक्टिकली मेरी फ़ाइल को आपको एक्सप्लोर करके दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लोग आपकी फ़ाइल सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये फ़ाइल दिखाता हूँ। इसके अंदर देखिए, ये अभी आप जाएंगे तो मैं इसको आपको एडिट, मतलब ये एक पूरा एक देखिए, एक ये पार्ट है। आप फ्री पिक पे से कोई फ्री फाइल डाउनलोड करेंगे उसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, ऐसा सारी चीज़ें होती है। अब ये एक पूरा एक हमारा वेक्टर का एलिमेंट, उसमें काबा है, मस्जिद नबी है और ये वेव है और ये एक बॉर्डर दी हुई है। ये क्या है? ये है ये मास्क किया हुआ है। क्या मास्क किया हुआ है? देखिए, दिख रहा है यहाँ पे पार्ट्स। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इसको पहले बनाया है। बनाने के बाद मैंने ये पूरा डिज़ाइन बनाया, उसके बाद इसको पूरे को ग्रुप करके जो साइज़ है वो साइज़ के अंदर मैंने जितनी पेज की साइज़ है जो वहाँ पे मांगी गई है, एक फ़िक्स मैंने साइज़ कर लिया, उतनी साइज़ में मैं मेरा डिज़ाइन बनाता हूँ। जैसे कि इसकी साइज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा सेट करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब ये जो मेरा आर्टबोर्ड है इसकी साइज़ यहाँ पे देखिए, 3000 बाय 2000 पिक्सल, 3000 की विड्थ है। इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3000 पिक्सल रखी है मैंने, और 2000 इसकी हाइट रखी हुई है पिक्सल में। ठीक है, ये मैंने इसकी साइज़ में सेट करता हूँ। जब भी मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ तो इतनी साइज़ में मैं करता हूँ, और उसको सेव करने का प्रोसेस तक मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये गया, आर्टबोर्ड की साइज़ मैंने बता दी। तो आर्टबोर्ड की साइज़ आपको इतनी लेनी है। अब आप कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे आप ये वेक्टर बनाते हैं, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है जो वो लोग मांगते हैं। जैसे कि ये मेरा काबा है। अब काबा शरीफ के अंदर देखिए, यहाँ पर ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये मैंने काबा बनाया। अब इसके अंदर देखिए, आपको जो चीज़ का एकदम इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आपने, मान लीजिए कि मैं एक पेन टूल से यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक पोर्शन बनाया है, ये इतना एक साइड का पार्ट मैं बनाता हूँ अभी। यहाँ से ये मैंने बनाया और ये बनाया और ये बनाया। अब इसके अंदर अगर आपने ये गलती करी तो आपके रिजेक्ट हो जाएगी फ़ाइल। क्या गलती है वो गलती ये है कि जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ पेन टूल से, ये पेन टूल लेके मैंने ये शेप बनाई, यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ से और यहाँ। अब ये जो फाइल, ये जो एक बनी है साइज़, अब ये कैसा पूरा क्लोज़ हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्लोज़ किया मैंने। लेकिन अगर आपने एंटर बीच में कर दिया और यहाँ से क्लोज़ नहीं किया, ये पोर्शन क्लोज़ नहीं हुआ है अभी,
अगर आपने इसको क्लोज़ नहीं किया होगा, यानी इतने सारे वेक्टर के एलिमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एक साइड से भी टूटा हुआ होगा तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने और ये पॉइंट सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया है ये वाला, क्या, कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अपने आप एक लाइन बना लेगा, ठीक है। यानी ये पोर्शन मेरा कंप्लीट नहीं था, मेरा ऑब्जेक्ट आधे में से इसके पॉइंट्स जुड़े हुए नहीं थे, इस रीज़न के वजह से फ़ाइल ज़्यादा रिजेक्ट होती है, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको एक सैंपल करके दिखाया। इस सैंपल के अंदर मैंने आपको दिखाया सब साइड से हमारे सारे पॉइंट्स जुड़े हुए होने ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ डिलीट की, जैसे यहाँ से हमने कुछ डिलीट किया, तो जैसे कि मैंने पेन टूल लेके कुछ डिलीट किया, तो अब मैं और डिलीट कर, अब ये लाइन दिख रही है, एक लाइन छूट गई है। ऐसा कोई भी हमारा, जैसे कि हमने एक पॉइंट बनाया, यहाँ से ये कुछ बनाया, ये एलिमेंट इतना छूट गया और इस पे हमारा ध्यान नहीं है और ये यहाँ से हमने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। हमारे आर्टबोर्ड के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ ऐसी छूटी हुई है, लाइन है या कुछ भी ऑब्जेक्ट, छोटा सा भी टुकड़ा कहीं बाहर है, कुछ है, तो भी वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बाहर का पूरा आर्टबोर्ड एकदम कंप्लीट खाली होना चाहिए। तो देखिए अभी और दूसरी एक चीज़ है, अभी मैं इसको कंट्रोल सेट करके बताता हूँ। और रिजेक्ट होने का चांस एक वो भी है कि बाहर हमारा आर्टबोर्ड खाली होना चाहिए, कुछ होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं पढ़ के अभी बता रहा हूँ, वो खुल रहा है वहाँ तक। ये हुआ, एक बात समझाए, बाहर हमारा कोई एलिमेंट नहीं छूट जाना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट हर पॉइंट से कंप्लीट होना चाहिए, और कलर जो एप्रोप्रिएट कलर है, मतलब काबा है, अब ब्लैक कलर के काबा को मैं कुछ और रेड कलर का या कुछ ऐसा बना दूंगा जो एकदम एप्रोप्रिएट नहीं है उनकी जो होना चाहिए उस तरीके से, तो वो भी रिजेक्ट कर देंगे कलर पैलेट के नाम पे। आप गाइडलाइन में कलर पैलेट भी देख सकते हैं, जिस चीज़ को जैसा कलर होना चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से वैसा ही करना है। देखो ग्रीन कलर का ये रखा है, अब इसको आप कुछ अलग थीम बना रहे हो, वाइट में बना रहे हो, तो कुछ ऐसी कुछ अलग टाइप का आपको नियोमॉर्फिक बनाना है, ऐसा बनाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान ये होना चाहिए, स्टार्टिंग में आप फोकस कीजिए कि आप सारी चीज़ परफेक्ट कलर के हिसाब से बनाएं। अब दूसरा एक है, मेरे एक फ़ाइल इन लोगों ने रिजेक्ट की थी कि मैंने ये काबा यहाँ बीच में रखा था, ऐसे ये लाइंस वेव्स बनाई हुई थी और यहाँ पर मैंने कलमा लिखा था अरबी में, यहाँ पर ऊपर पहला कलमा लिखा था अरबी में। उसके वजह से भी उनको वो बोले कि लैंग्वेज बराबर नहीं है, तो लैंग्वेज का नाम लेकर उन्होंने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया था। देखो खुल गई होगी, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे रिजेक्शन में जाएंगे, तो रिजेक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेरा ये एरिया में जो बोल रहा हूँ वो कलमे वाला, लैंग्वेज रॉन्गली यूज्ड। और इस फाइल के अंदर मैंने गलती से एक बैकग्राउंड पीछे छोड़ दिया था ये वाले में, तो देखिए अनवांटेड एलिमेंट इन आर्टबोर्ड के अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये लोग जो रीज़न्स बताते वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आपको देखना है कि किस रीज़न के वजह से आपकी फ़ाइल डिलीट हुई है, वो रिजेक्ट कर दी गई। और कलर पैलेट, इसका कलर मैं वाइट करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैंने उस दिन गलती से उसको ब्लू जैसा कर दिया और बाद में इसको सुधार दिया मैंने, तो अब फिक्स करके भेजा है, तो अगर वो ठीक लगेगा तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारी फ़ाइलों को मैंने ठीक करके यहाँ से जो रीज़न्स थे उसको ठीक करके वापस भेजा। ग्रुप सेट में मांग रहे थे, ये सब ग्रुप सेट में चाहिए था। देखिए ये दिख रहा है अभी जिस फाइल को मैं समझा रहा हूँ, तो इसको मैंने ग्रुप सेट में किया ना, ग्रुप इन सेट, तो ग्रुप इन सेट में जाके इस तरीके से मैंने सेट किया उसको, ये दिख रहा है। तो सेट करने के बाद उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और अब ये डाउनलोड भी शुरू हो गया इसके ऊपर। एक बात ये, दूसरी बात ये एक और कि हम कोई टेक्स्ट अगर आप अपने डिज़ाइन में लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए ईद लिखा,
अब मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ मैं। अभी आपने यहाँ पे ईद लिखा है, ये ईद लिखा है एग्जांपल। अब इसको आप एज ए टेक्स्ट छोड़ देंगे तो भी सिलेक्ट नहीं होगा। आपको आपके फ़ॉन्ट और सारी चीज़ सेट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है कि यहाँ से आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, वो भी मैंने बताया। उसकी शॉर्टकट की भी है, जैसे कि उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। ये आप आउटलाइन को ब्रेक करेंगे, टेक्स्ट को ब्रेक करके देंगे तो ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक रीज़न ये है, मेरी फ़ाइल में बहुत बार ये रिजेक्शन आ चुका है पहले, तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक है, जैसे कि आपने ये पूरा सिलेक्ट किया, Ctrl+A करेंगे हम और यहाँ से जाएंगे और यहाँ से एक्सपांड अपीयरेंस करेंगे और फिर से एक बार एक्सपांड करेंगे उसके ऊपर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा फिल, और वो करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ एक्सपांड करने जैसी, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने जैसी लगेगी कंपाउंड पाथ की जगह पे या कोई चीज़ की जगह पे, तो वो बराबर ठीक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ करता हूँ और फिल ऑब्जेक्ट ओके करेंगे तो देखिए ये हो गया यहाँ पे से। अब ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी कि आपको आपके टेक्स्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, कलर पैलेट पे ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर हमारी कोई चीज़ जो कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ना हो, ये बात का आपको ध्यान रखने का। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर, मैं इसको ब्रेक करता हूँ पहले, ये मैंने रिलीज़ क्लिपिंग किया, यहाँ से मैं गया। अब इसकी जो साइज़ थी वो क्या थी, 3000 बाय 2000। अब 3000 बाय 2000 का मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, यहाँ से ये बनाया मैंने। इसको मैं अभी फिल कर देता हूँ एक, ये मैंने कितने साइज़ बनाई है, देखिए 3000 बाय, यहाँ गए मैं, इसको 3000 लिख दिया और इसकी साइज़ 2000, मतलब आर्टबोर्ड की साइज़ के हिसाब से अभी ये मेरा सेट हो गया है। अब मैं ये जो मेरा नीचे पूरा वेक्टर है उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और Ctrl+G कर देना है। ग्रुप नहीं है तो पूरा ग्रुप में कर लेना है और सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ इधर उधर, आपका एडजस्टमेंट भी सब बराबर वेल मैनेज होना चाहिए, ये भी गाइडलाइन में है। मतलब आपकी डिज़ाइन एकदम स्ट्रक्चर्ड, एकदम क्लस्टर्ड ना हो, जैसे मिक्स ना हो, ये सारी चीज़ें अंदर है। आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपकी डिज़ाइन एकदम के सारे एलिमेंट, सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। ये किया आपको परफेक्ट, इसको आपने सेट कर दिया, ग्रुप कर दिया। देखिए मेरा कैसा, पहले मैंने ये बनाया था तो यहाँ पर जो इसका काबा का जो पोर्शन है वो दिख रहा था यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे एक और वेव बना दिया, यहाँ पे वेव बना दिया, ये सब वेव बना दिया ताकि ये उसके पीछे एकदम वेल बैलेंस हो जाए शेप के हिसाब से। अब मैं ये लूँगा, यहाँ से जाऊँगा, जो हमारा ग्रुप है उसको हम पीछे कर देंगे ऑब्जेक्ट को, और ये हमारा एक जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम उसके ऊपर रख के राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो देखिए ये अब मास्किंग हो गया, और इस मास्क को मैं इसके ऊपर प्रॉपरली सेट कर दूंगा। तो सेट करने के लिए आप यहाँ से इसको अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको प्रॉपर, ये क्यों परफेक्ट सेट हो गया, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल था वो आर्टबोर्ड के साइज़ के हिसाब से था। अब हमने आर्टबोर्ड के हिसाब से उसको आराम से अच्छे से उस जगह पे, अब ये ग्रुप किया हुआ होगा तो आप इसको बाद में अपनी पीछे की डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ऊपर था तो नीचे कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको कि यहाँ पे वो मैंने पहले अच्छे से सेट किया था, तो यहाँ देखिए ये पूरा कट आ रहा है। तो ये चीज़ों का आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए रिव्यू करने वालों को कि ये बंदा ने अच्छा काम नहीं किया है। तो हम इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे मास्किंग में और इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे। यहाँ पे हमारी ज़्यादा एलिमेंट बाहर निकल रहा था, यहाँ से देखिए अब ये बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये वो क्लिप ग्रुप के अंदर हमने इसको बराबर सेट कर दिया
और इस तरीके से फिर मैंने इसको सबमिट किया। तो देखिए ये यहाँ पे अप्रूव के अंदर है, मतलब पब्लिश के अंदर आप मेरी मैं प्रोफाइल दूंगा, उसमें आप सब चेक कर लेना। ये जो कैरेक्टर है ये भी बहुत सारे कैरेक्टर मेरे अप्रूव हो गए हैं, जो ये मेरे खुद के कैरेक्टर मैंने बनाए हैं, क्यूट कैरेक्टर फीलिंग्स के लिए, एक्शंस के लिए। और दूसरा हम देखेंगे कि एक चीज़ और मैं कुछ बताने वाला था। यहाँ देखिए ये है, इसमें भी मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है। जैसे ये मैंने बनाया था तो थिकनेस, लाइन इसकी सब प्रॉपर होनी चाहिए, हार्ट। अब ये जो मेरा बना ना, उसके बाद मैंने ये जैसा हाथ बनाया, अब ये हाथ बनाया, तो मैंने इसको पूरा बन जाने के बाद एक्सपांड किया। तो एक्सपांड किया ना, तो ये जो एक मेरा पोर्शन आ रहा था ना, यहाँ पे ब्रेक था, यानी मैं करके दिखाता हूँ, फटाफट पेंसिल से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। सॉरी, पेन टूल से। अब जैसे कि मैंने ये हाथ बनाया, अब ये मेरा अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसा शेप बना देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे से अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। ये मैंने शेप बनाया, अब ये हो गया मेरा। अब इसको ये हो गया। मैं इस तरीके से नहीं बनाता हूँ, मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा आएगा। ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इसको मैं राउंडेड कर दिया मैंने। और आपको कुछ ऐसी तकलीफ़ हो तो आप एसेंशियल में जाएंगे, स्मूथ करेंगे, यहाँ से ये स्मूथ हो जाएगा। देखिए स्मूथ हो गया हाथ। अभी फ़िलहाल इसका मैंने स्मूथ कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। मैं इसको पॉइंट्स को थोड़ा हाँ और स्मूथ कर दिया इसको मैंने अच्छे से, ये हो गया। अब ये कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी अंदर फिल अब वाइट कलर का आ गया है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में मैं इसका जो स्ट्रोक है उसको ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर ये जो राउंडेडनेस दिखती है, ये जो राउंड है, ये राउंडनेस है, वो मेरी चीज़ों में देखिए यहाँ पे जो इसकी लाइन है, इसमें ये चीज़ आपको करनी है। आपको देखो इसमें नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यहाँ से आपको जाना है विंडोज़ में, स्ट्रोक में जाना है। तो स्ट्रोक, जो ये स्ट्रोक है उसके ऑप्शंस पूरा मिल जाएंगे। किसी के नज़र ना आ रहे हों तो यहाँ पर एक ऐसा दिख रहा होगा, तो उसको शो ऑप्शन कीजिए। और यहाँ से आपको यहाँ पे कैप दिख रहा होगा, कैप में आप इसको राउंड कर देंगे। देखिए ये स्ट्रेट होगा बट कैप, और यहाँ पे राउंडेड कैप। तो जैसे हम राउंडेड करेंगे तो जो लाइंस होगी आपकी राउंडेड हो जाएगी, तो स्मूथ यानी अच्छा लगेगा वो देखने में। अब ये हुआ। अब मैं इसको अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो सबको आ ही रहा होगा बनाना, ये डिज़ाइन बताना, और ये इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, वो तो सबको इलास्ट्रेटर आता ही है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, तो ये आप फ्री पिक पे ट्राई करोगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको एक्सपांड करके दिखाता हूँ। एक्सपांड किया मैंने, अभी एक्सपांड हो गया। अब देखिए ये सॉरी पहले मुझे यहाँ पे फिल देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है कि देखिए ये दिख रहा है। तो अभी मैं इसके ऊपर लूँगा, देखो यहाँ फिल है, देखो ये दिख रहा है, ये अंदर फील दिया हुआ है मैंने, इसलिए ऐसा फील आ रहा है। लेकिन अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे फील नहीं था, तो अभी मैंने दिया इसको, तो यहाँ पे फील आ रहा है। अब फील आ रहा है तो वो कैसा है कि क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लोज़ नहीं करना चाहते आपके डिज़ाइन के अंदर, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा लास्ट में। ये सिलेक्ट किया हमने, एक्सपांड किया, हो गया दोनों पे। ये सॉरी फिर से बता देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे ये दोनों चीज़ को सिलेक्ट रखना है, एक्सपांड ओके कर देना है। अब ये हो गया आपका। अब देखिए ये, अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है देखिए ये सारा है, दिखा, जैसे कि यहाँ गए। तो ये मेरी स्ट्रोक तो चलो ठीक है, स्ट्रोक तो सब साइड से कंप्लीट है, क्लोज है। अब स्ट्रोक भी है ना, वो एक्सपांड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब लेकिन ये जो मेरा लास्ट में जो ऑप्शन, ये शेप है, इसको मैं इसके पॉइंट्स यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि क्लोज़ नहीं था। तो देखिए ये यहाँ पे मैं पेन टूल से जाऊँगा, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मैं क्लोज़ करूँ पेन टूल से, तो ये क्लोज़ अब हुआ।
अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट को आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से हम करेंगे कनेक्ट सिलेक्ट एंड पॉइंट्स। तो ये अब क्लोज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी डिज़ाइन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप लाइन शेप वाला ऐसा बना रहे हैं तो लाइन को कन्वर्ट करने के बाद उसका जो आखिरी पोर्शन है फिल का, वो आपको क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये गलती आप नहीं करते हो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों, ये देखिए वो गुलरेज भाई भी बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, मुझे लगता है, ये मैंने उनका काम तो देखा नहीं है, लेकिन वो जिस तरह बता रहे थे उस पर से मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे। लेकिन ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ये लोगों ने अपनी गाइडलाइन में बहुत लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नोड्स हैं हमारे, जो नोड्स होते हैं, ये जो लाइंस होती है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और मतलब उसके अंदर जो हमारा कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बार हो या लाइंस कुछ ज़्यादा हो या कुछ ख़राब हो, ये सारी चीज़ों का वो लोग ध्यान रखते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था। और मैं अगर कोई गाइडलाइन के हिसाब से कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आपको देखिए, ये मैंने एनाटॉमी के हिसाब से, हमारी बॉडी की एनाटॉमी के हिसाब से, ये जो मेरा कैरेक्टर है ये थोड़ा क्रॉस में है, तो इसका ये वाला हाथ आगे दिख रहा है और आंखें, और ये जो है आँख नहीं है, ये सिर्फ लाइन दी हुई है मैंने, वो शेप उधर की साइड दिख रहा हुआ है, और ये मेरा इसका हाथ पीछे दिख रहा है और ये आगे है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कैरेक्टर बिल्ड किया है। और इस कैरेक्टर को मैंने, आप मेरी फ्री पिक पे प्रोफाइल चेकआउट कीजिए, कुछ डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। फीलिंग्स वाले, एक्शंस वाले, बिजनेस वाले ये कैरेक्टर भी है। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए भी मैंने और भी चीज़ें डाली हुई है यहाँ पे, कैरेक्टर्स। और ये वेक्टर काबा का, मदीना का, ज़्यादा नहीं है, अभी 2-3 ही अप्रूव हुए हैं और मैंने अभी 3-4 ही बनाए, ज़्यादा बनाए नहीं है। मैं भी फाइल्स बना रहा हूँ, उसको धीरे धीरे मदर्स डे पे बनाया है, इस पर बनाया है। तो आप मेरी प्रोफाइल को जाके देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और मुझसे किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो सारे शेप्स है उसका आप ज़्यादा ध्यान रखना, बाहर कोई आपका ऑब्जेक्ट छूट ना जाए। आपको लास्ट में जो चीज़, हो सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको सेव किस तरह करना है, जिससे कि आपने पूरा कुछ भी चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे गए, सेव एस करना है आपको, यहाँ से EPS करना है, कोई भी वर्जन में आप कर सकते हैं। तो EPS करने के बाद आपको यहाँ से आप उसका नाम सेव कर लीजिए, नाम सेट कर लीजिए। नाम सेट करने के बाद आपको यहाँ से वर्जन मिलेगा, वर्जन के अंदर इलास्ट्रेटर 10 कर लीजिए, इलास्ट्रेटर 10, यहाँ से इलास्ट्रेटर 10 वर्जन के अंदर करके ओके कर दीजिए। और इस तरीके से आप सेव करोगे तो आपकी फ़ाइल उनके गाइडलाइन के हिसाब से सेव हो जाएगी। और JPG भी मांगते हैं वो लोग। तो दूसरी चीज़, आपको जो नाम आपने इस फाइल का रखा है, मतलब Qt.EPS रखा है, वही नाम JPG का भी होना चाहिए, Qt.jpg। नाम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एस किया, यहाँ से यूज़ आर्टबोर्ड किया, क्यूट, देखिए यहाँ पे क्यूट दिखते हैं ये सारे, तो यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ से आपको जो रिजोल्यूशन हाई रखना है, और बड़ी साइज़ है आर्टबोर्ड की तो आपको 300 रखना है। सॉरी, बड़ी फाइल है आपकी, लार्ज साइज़ है तो आपकी साइज़ इसकी कम होनी चाहिए। उससे क्या हो, रिजोल्यूशन की वजह से फ़ाइल की जो डायमेंशन है JPG का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोग अपनी गाइडलाइन के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करते। और आप अपलोड करोगे तो आ जाएगा रीच टू द मैक्सिमम रिजोल्यूशन साइज़, इस टाइप का कुछ एरर आ जाएगी अगर साइज़ बड़ी होगी तो। मतलब मैं आपको मेरी जो फाइल सेव की हुई है, देखिए ये दोनों का नाम सेम है, Qt4.EPS, Qt4.jpg। और यहाँ से मैं पहले इसको लार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों दिख रहा है आपको, Qt4.jpg, ये रहा Qt4, ये दोनों। अब इसकी साइज़ देखिए,
हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में 2 MB है, डिटेल में EPS में तो चलेगा, EPS में कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ बता दी मैंने। नाम JPG के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो साइज़ है वो 2000 से या इतने से इतने कुछ पिक्सल है वहाँ पे गाइडलाइन में आप पढ़ लेना, उतने पिक्सल के बाहर नहीं होना चाहिए वो। जैसे आप इसकी साइज़ कुछ 13,000 पिक्सल हो जाएगी अगर आपकी साइज़, तो रिजेक्ट कर देंगे, मैक्सिमम साइज़ से ऊपर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा नीचे भी होगा, जैसे 800 पिक्सल होगा तो भी वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये दोनों की साइज़ 4000 है, मतलब ठीक है, तो इतनी साइज़ वो लोग ने एक्सेप्ट कर ली। और अगर आप जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने बनाया था BBB, ये जो वॉलपेपर टाइप है इस टाइप का है, देखो ये भी एक्सेप्ट है वहाँ पे, इसीलिए इसका बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे 6251 और ये कोई नंबर्स आगे पीछे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मैक्सिमम साइज़ वहाँ पे लिखी हुई है, उस साइज़ के अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से आप जब फाइल सेव करोगे, जब ये फाइल सेव करोगे तो सेव में देखिए यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन मिलता है, कौन सा, ये वाला रिज़ोल्यूशन का, ये 2 है ना, मीडियम और हाई, इसमें आपको ध्यान रखना है आपकी फाइल से। हाँ, अगर आपने जो आपका ग्राफिक है उसकी साइज़ बड़ी रखी हुई है, जैसे 4 मेगापिक्सल 4000 मेगापिक्सल रखा हुआ है, तो आप उसको 72 में भी सेव कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो आर्टबोर्ड की साइज़ होगी वही आर्टबोर्ड की साइज़ में आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसको 150 ppi में आप सेव करोगे तो 150 ppi के हिसाब से वो साइज़ जो 4000 पिक्सल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी JPG के अंदर, और वो अगर उनकी जो मैक्सिमम साइज़ बताई हुई है उससे ऊपर निकल जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी अच्छे तरीके से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। गुलरेज़ भाई के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है, सबके लिए बनाई है, लेकिन गुलरेज़ भाई का कमेंट, मैंने उनको बोला था मुझे फ़ाइल दिखा दीजिए, आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको नोट डाउन करके आपको सेंड कर दूंगा। गुलरेज़ भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये वाली, अब तो आपको काम आएगी, शायद आपकी कुछ गलती होगी तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, वरना आप अपनी 1-2 फ़ाइल मुझे भेजिए जो रिजेक्ट हुई है, उसको मैं देख लूँ, रिव्यू कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है। और ख़ास बात आपको लेयर में जाके भी देख लेना है कि कोई फ़ाइल आपकी हाइड की हुई तो नहीं है ना, आर्टबोर्ड के अंदर है या आर्टबोर्ड के बाहर है। आर्टबोर्ड के अंदर बार भी होगी और हाइट की हुई होगी तो आपको दिखेगी नहीं, तो लेयर में जाके भी आपको देख लेना है कुछ हाइट तो नहीं है ना। तो लास्ट में जब आप फाइल सेव करो ना तो Ctrl+Alt+2 करना, तो उससे जो भी चीज़ लॉक की हुई होगी वो अनलॉक हो जाएगी, अनलॉक करके ही फाइल सेंड करना। और हाइड की हुई कोई चीज़ है तो उसको भी अनहाइड करना, वो यूज़फुल नहीं है तो उसको डिलीट कर देना, अंदर मत रखना, ठीक है। तो जितना हो सका था मैंने इस वीडियो के अंदर गाइडलाइन को कवर करने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट भूल गए होंगे मैं या छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और आपको कोई अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ लगेगी फ्री पिक पे अपलोड करने के कंट्रीब्यूटर के लिए याद आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर कोई और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।